हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस स्पेशल क्लास में हम लोग जीके जीएस के 200 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ से यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में हर साल प्रश्न बनते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। बस आपको करना क्या है, धैर्य के साथ इस पूरी वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देख लेना है अपने एग्ज़ाम से पहले। यानी 9 जून को आपका पेपर है, उसके पहले 2 से 3 बार इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत ही हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने 200 प्रश्नों को कंसाइज करने का प्रयास किया है। ठीक है, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। हर एक प्रश्न को आप लोग देखते हुए ध्यानपूर्वक चलते रहिएगा और अपने मन मस्तिष्क को बिल्कुल शांत करके, ठीक है, एकाग्र करके। विश्व का जो है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों, एशिया महाद्वीप है। आप सभी को पता होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विश्व का जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। और विश्व का जो है सबसे छोटा महाद्वीप अगर आपसे पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है यह सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? 1925 में जो है पहली विद्युत रेल जो है चली। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्टार लगाइएगा, एग्जाम में कई बार प्रश्न आया है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड विलियम बेंटिक था दोस्तों। ठीक है, प्रश्न आया हुआ है पेपर में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट के द्वारा जो है शून्य की खोज करी गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है दोस्तों, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? दोस्तों, ये प्रश्न जो है हिंदी सेगमेंट के लिए भी महत्वपूर्ण है और जीके सेगमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। यानी जो लैंग्वेज से आपके 50 प्रश्न हिंदी के पूछे जाएंगे उसमें ये भी प्रश्न पूछा गया है। और जीके जीएस में जो 50 प्रश्न आते हैं उसमें भी प्रश्न आया हुआ है, तो आप लोग इसको रट लीजिएगा। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग जो है पहले व्यक्ति हैं चंद्रमा पर कदम रखने वाले। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न कहता है, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है 6 वर्ष के लिए किया जाता है और लोकसभा के सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस है, आप लोग याद रखेंगे। अगर राज्यसभा पूछे तो 6 वर्ष लगाएंगे, अगर लोकसभा पूछे तो 5 वर्ष लगाएंगे। ये दोनों में डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ये भी प्रश्न आया हुआ है। भारतीय संविधान में दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। और अगर आपसे दोस्तों एक यहाँ पर 2 प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जो सबसे पहले जवाब करेगा उसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है और मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? बस बेसिक सा 2 क्वेश्चन है, आप लोग आंसर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक, चलिएगा। मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है वो कौन सी होती है? दोस्तों, स्टेपिस जो होती है ये सबसे छोटी हड्डी होती है, ये कान की हड्डी होती है। ठीक है दोस्तों, स्टेपिस याद रखेंगे। महात्मा गांधी का पूरा नाम जो है क्या था? महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, आप सभी को पता होगा। चलिएगा, महात्मा गांधी का जन्म जो है कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्योदय का देश जो है किस देश को कहा जाता है? दोस्तों, सूर्योदय का देश जो है जापान को बोलते हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। ठीक है, चीन में जो है कागज का आविष्कार हुआ था। दोस्तों, बस आप लोग पेशेंस के साथ, पूरे धैर्य के साथ इस पूरी वीडियो को 2 से 3 बार अवश्य देखिएगा अपने एग्जाम से पहले। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइएगा, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। और इस वीडियो को अगर आप लोग वॉच कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ हमने 200 प्रश्नों को यहाँ पर कंसाइज करने का प्रयास किया है। ठीक है, चलिए। सबसे प्राचीन वेद, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऋग्वेद जो है दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है। और वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, आप सभी को पता भी होगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, वेदों की संख्या 4 है और सबसे प्राचीन वेद जो है आपका वो है ऋग्वेद। ठीक है,
हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो देवनागरी लिपि जो है दोस्तों, ये हिंदी भाषा की लिपि है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो जो है यह विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर माना जाता है टोक्यो को। सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? स्टार लगाइएगा, महत्वपूर्ण है, प्रश्न आया है। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया था, ठीक है। किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? दोस्तों कालिदास को जो है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक है, कालिदास को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील जो तो दोस्तों यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है विश्व की, याद रखेंगे, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है, ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? तो दोस्तों शुक्र ग्रह को जो है संध्या का तारा कहते हैं, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपका महत्वपूर्ण बनता है। इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी में किया जाता है? किस बीमारी के उपचार के लिए? दोस्तों मधुमेह के लिए किया जाता है, ठीक है। मधुमेह बीमारी एक होती है और इसके लिए जो है इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। शहीद ए आजम नाम से किसे जाना जाता था? भगत सिंह को जो है शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता था। एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। शहीद ए आजम नाम से किसे जानते थे? तो वहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए जाएंगे, उसमें से आपका भगत सिंह बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना राज्य की राजधानी यहाँ पर पूछी गई है हैदराबाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? ये भी प्रश्न जो है आया हुआ है। भारत के जो है किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में जो है सबसे पहले जो है सूर्य निकलता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया? भगत सिंह के द्वारा जो है इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। महत्वपूर्ण नारा है, तो इसको भी आप लोग कवर करेंगे और याद रखेंगे, रट लेंगे। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास जो है महाभारत के रचयिता हैं, आप सभी को पता भी होगा, उम्मीद करता हूँ। और भारत का राष्ट्रगीत जो है किसके द्वारा लिखा गया? दोस्तों भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। याद रखेंगे ये राष्ट्रगान नहीं है, राष्ट्रगीत है, ठीक है। राष्ट्रगीत किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। दूरबीन का आविष्कार दोस्तों किसके द्वारा किया गया? तो गैलीलियो के द्वारा जो है दूरबीन का आविष्कार किया गया था, ठीक है। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो के द्वारा किया गया था। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। तो 8 मई को जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं, 8 मई को, ठीक है, विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है वास्को डिगामा किस देश का रहने वाला था? वास्को डिगामा जो है पुर्तगाल का रहने वाला था, याद रखेंगे, पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डिगामा, ठीक है, आप सभी को पता भी होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? पेपर उठा के देखेंगे, ये प्रश्न आया हुआ है, पूछा गया प्रश्न है। 1951 में जो है पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई, 1951 में। पानी का रासायनिक सूत्र यहाँ पर पूछता है, पानी का रासायनिक सूत्र है H2O, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल जो थे गदर पार्टी के संस्थापक थे। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहा गया है? महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रपिता जो है सबसे पहले महात्मा गांधी को किसके द्वारा कहा गया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन जो थे दोस्तों, ये अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है, पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? टेलीफोन का आविष्कार जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था, ठीक है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। जो लोग धैर्य के साथ इस पूरी वीडियो को देखेंगे, वॉच करेंगे, उनको एग्ज़ाम हॉल में जब बैठेंगे उनको तब महसूस होगा कि हाँ ये वीडियो कितनी कारगर थी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? त्रिवेंद्रम में स्थित है, ठीक है।
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई? महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना करी गई। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। फटाफट इन प्रश्नों को स्पीड के साथ कवर करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, और जो समय बचता है आप लोग उससे आप अदर सब्जेक्ट में दीजिए, जैसे रीजनिंग हो गया, इसमें प्रैक्टिस करिए खूब, और मैथ हो गया इसको लगाइए, क्योंकि मैथ से भी कुछ टॉपिक से एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और हिंदी को इतना बढ़िया आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए कि 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, कम से कम 45 से 46 47 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। ठीक है, लगभग 45 प्रश्न तो सही होने चाहिए। ठीक है, इतना आपका टारगेट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, भारत में रेल का आरंभ जो है कहाँ पर कब हुआ? पूछा गया है 1853 में। ठीक है, मुंबई से थाने तक जो है पहली ट्रेन चली थी 1853 में। ठीक है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है दोस्तों। हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, आप लोग बताएंगे, एक प्रश्न का जवाब आप लोग और दीजिएगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये तो पूछा गया है हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को मना लेते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये दोनों प्रश्न में कन्फ्यूज़न होता है और इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न एग्ज़ाम में बनते हैं, हो सकता है कि पूछ भी लिया जाए आपसे ये प्रश्न। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो था वो था मूल शंकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। सवाना घास का मैदान जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, ये प्रश्न आपका एग्जाम में बनता है। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर? सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न कहता है विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को जो है विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है आप लोग बताएंगे। ठीक है, कौन सा डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को? चलिएगा बताइएगा। किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा की प्रारंभ करी? ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे। ठीक है, ये आपका जो है किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा की प्रारंभ करी? ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? दोस्तों 639 पेशियां होती हैं मानव के शरीर में। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? आप सभी को पता होगा, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है वो होता है भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न होता है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? प्रश्न आया है परीक्षा में, उत्तंड मार्तंड। ठीक है, उत्तंड मार्तंड जो है पहला समाचार पत्र था। ठीक है, इसको भी आप लोग रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है परीक्षा के लिए। दोस्तों यूपी बीएड परीक्षा के लिए ये वीडियो तो इम्पॉर्टेंट है ही। अगर आप लोग किसी अदर एग्ज़ाम की और तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर जीके पूछा जाता है तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? महत्वपूर्ण प्रश्न, 25 वर्ष। ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक, घेघा रोग किसकी कमी से होता है? आपको पता होगा, आयोडीन की कमी से जो है घेघा रोग होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है दुनिया में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा जो होता है ये सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। ठीक है, डायमंड जो है सबसे कठोर पदार्थ होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ये दोस्तों फीमर हड्डी होती है, ये जांघ की हड्डी होती है। ठीक है, और स्टेपिज जो होती है दोस्तों ये सबसे छोटी हड्डी होती है और ये कान की हड्डी होती है। और फीमर कहाँ की होती है? ये जांघ की हड्डी होती है और ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला प्रश्न कहता है मछली किसकी सहायता से सांस ले पाती है? गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो B.R. अम्बेडकर थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, तो डॉक्टर ये यहाँ पर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे संघ समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको भी
याद रखिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई थी। दोस्तों यहाँ पर हमने टॉप 200 प्रश्नों को कवर किया है, हमने पहले आपको बताया है, तो इन 200 प्रश्नों को आपको ज़रूर से ज़रूर कवर करके जाना है। घना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? दोस्तों घना पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है। चलिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है हवा महल कहाँ पर स्थित है? सबको पता होगा जयपुर, और जयपुर को और किस नाम से जानते हैं? आपको पता होगा पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, पिंक सिटी के नाम से जो है जानते हैं जयपुर को। महत्वपूर्ण प्रश्न है, हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना करी गई, गुरु रामदास के द्वारा। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7। ठीक है, NH7 जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ था? तो 4 प्रांतों में, याद रखेंगे 4 प्रांतों में बटा हुआ था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जो है 4 प्रांतों में बटा हुआ था। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? महत्वपूर्ण है, स्टार लगाइए। यकृत जो है दोस्तों, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यकृत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी है? राजा हरिश्चंद्र जो है भारत में सबसे पहली ये फिल्म बनी है, राजा हरिश्चंद्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो इस प्रश्न का आप लोग जवाब करिएगा। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा राज्य है भारत का? आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक के खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? दोस्तों 1928 में। ठीक है, ओलंपिक के खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया? 1928 को। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए, भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ? 2 साल 11 महीना 18 दिन में। ठीक है, 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जो है भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश जो है कौन सा है? तो वेटिकन सिटी जो है सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार का मरुस्थल। ठीक है, थार का मरुस्थल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? तो 1961 में। ठीक है, 1961 में गोवा जो है पुर्तगाली शासन से आज़ाद हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है रूस में बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो 8 मार्च 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? प्रश्न आया है परीक्षा में। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाते हैं, आप सभी को पता भी होगा। CPU का पूरा नाम क्या है? ये भी प्रश्न दोस्तों आया है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है CPU का पूर्ण नाम होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। भारत में प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के पहले वायसराय। ठीक है, अमेरिका की खोज जो है किसके द्वारा करी गई? कोलंबस के द्वारा जो है अमेरिका की खोज करी गई थी। आगे बढ़ते हैं। फटाफट एक स्पीड के साथ इन प्रश्नों को कवर करेंगे, आपका भी ज़्यादा समय नहीं जाएगा। आप लोग बस इसको 2 से 3 बार जरूर देख के जाइएगा। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में। भगवान महावीर का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम वैशाली के निकट है। ठीक है, भगवान महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली के निकट में है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बनता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म से भी। चलिएगा, पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। ठीक है, पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? लाहौर। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CH4। ठीक है, ये होता है इसका रासायनिक सूत्र। आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी का क्या नाम था? श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी का नाम था। पंजाब केसरी जो है किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आया है। लाला लाजपत राय को दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में। ठीक है, WTO जिसे शॉर्ट में कहते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। अच्छा बताएंगे आप लोग WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। भारत में रेशम का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो कर्नाटक राज्य में जो है भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन होता है कर्नाटक में। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था, कुशीनगर में जो है भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, ठीक है। और भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है, वंदे मातरम, और किसके द्वारा लिखा गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। याद रखेंगे राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, कौन लिखा, किसके द्वारा लिखा गया है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। आगे बढ़ते, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु थी तांबा, ठीक है दोस्तों। तांबा जो है सबसे पहले मानव के द्वारा प्रयोग की जाने वाली धातु तांबा। जगन्नाथ मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है, दोस्तों पुरी के उड़ीसा में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। तो ये भी प्रश्न आपका बनता है पेपर में। और भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। सिकंदर का सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर जो था सिकंदर का सेनापति था। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद अगला प्रश्न पूछता है फाहियान कहाँ का निवासी था, चीन देश का निवासी था फाहियान, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न कहता है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की, दोस्तों आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा करी गई, ठीक है। लौह पुरुष किस महापुरुष को जानते हैं, सरदार पटेल को। आप सभी को पता होगा सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि इस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है जिसके काटने से जो है मलेरिया हो जाता है। मीनाक्षी मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में स्थित है। और ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में, ठीक है। मदुरई की तमिलनाडु में स्थित है और मीनाक्षी मंदिर, ठीक है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है, तो 4 साल के बाद जो है दोस्तों ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो लेह जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। सबसे कम वर्षा जो है लेह में होती है और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, मानसिन राम में, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट जो है कब लागू हुआ, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में प्रश्न बनता है रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित, ठीक है। तो 1773 में जो है ये एक्ट लागू होता है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी। याद रखेंगे आप लोग, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर बनाई गई है, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण है। भारत का राष्ट्रीय फल जो है कौन सा है, आम। आप सभी को पता होगा राष्ट्रीय फल क्या है, आम है। और राष्ट्रीय पेड़ क्या है, बरगद है, ठीक है। राष्ट्रीय पेड़ क्या है, बरगद है। और राष्ट्रीय फूल अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों कमल है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ है, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, बेसिक सा क्वेश्चन है, मोर। ये सारी चीज़ें, ये सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सभी को वैसे भी पता होनी चाहिए, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, आपको पता होगा राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, गंगा डॉल्फिन। महत्वपूर्ण है, गंगा डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं, पता होगा। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है, दोस्तों शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, ठीक है, शुक्र ग्रह को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य। चलिएगा अगला प्रश्न कहता है इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसने की थी, दोस्तों जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज करी गई थी, जे थॉमसन के द्वारा, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में कितने द्वीप हैं, 324 द्वीप हैं, ठीक है। 324 द्वीप हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है कब करी गई, 1921 में। याद रखेंगे 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज करी गई थी। और किसके द्वारा करी गई थी, तो दयाराम साहनी के द्वारा जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज करी गई थी। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है, तो भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक जो है दोस्तों विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है। पोंगल जो है किस राज्य का त्यौहार है, स्टार लगाइए, तमिलनाडु का त्यौहार है
पोंगल प्रश्न पूछा गया है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो प्लेटो के द्वारा जो है रिपब्लिक पुस्तक लिखी गई थी। ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक है। आप अगर आर्ट ग्रुप से हैं और सेकंड पेपर में आपको जो 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे आर्ट सेक्शन से, उसके लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। रिपब्लिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? प्लेटो के द्वारा लिखी गई है। इंडिका यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मेगास्थनीज के द्वारा। ठीक है। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी में स्थित है खजुराहो का मंदिर। ठीक है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? सोनपुर बिहार में। ठीक है। सोनपुर बिहार में जो है भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है। पोरस और सिकंदर का युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो झेलम नदी के तट पर। ठीक है। झेलम नदी के तट पर पोरस और सिकंदर का युद्ध हुआ था। हवा महल कहाँ पर स्थित है? हमने बताया आपको, जयपुर में स्थित है हवा महल। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों चाणक्य के द्वारा जो है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। चलिएगा और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ इन क्वेश्चंस को कंसाइज किया गया है और इस गर्मी में रिकॉर्ड किया जा रहा है, फ़ैन वैन सब कुछ बंद करके। ठीक है। तो आप लोग एक लाइक ज़रूर करिएगा, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हरियाणा राज्य की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्राह जो होती है हरियाणा की सबसे फेमस नस्ल है भैंस की। दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर जो है दुनिया का सबसे बड़ा सागर है। महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो 1000 ईस्वी में जो है पहला आक्रमण किया गया था। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? दोस्तों विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ठीक है। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? दक्कन का पठार। ठीक है। दक्कन का पठार भारतीय प्रायद्वीप का नाम है। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ से। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर में आया हुआ प्रश्न। 2022 का पेपर उठा के देखेंगे आपको, हो सकता है वहीं क्वेश्चन आपको ये देखने को मिल जाए। 1857 का विद्रोह का प्रारंभ मेरठ से हुआ था। ठीक है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मदुरई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है बंगाल का विभाजन कब हुआ? दोस्तों बंगाल का विभाजन महत्वपूर्ण है, 24 अक्टूबर 1905 को। ठीक है। 24 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? उड़ीसा बिहार से जो है 1936 में अलग हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1913 ईस्वी में जो है गदर पार्टी की स्थापना करी गई। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? गुड़गांव में स्थित है। ठीक है। गुड़गांव में स्थित है प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, हमने बताया आपको। और प्राचीन वेद ऋग्वेद आपका है। चलिएगा अगला प्रश्न कहता है बिहार प्रदेश किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था? खिलजी के द्वारा जीता गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है ताजमहल का डिज़ाइन जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था? उस्ताद ईशा के द्वारा जो है तैयार किया गया था ताजमहल का डिज़ाइन। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री कौन थे? विष्णुगुप्त, जिसे चाणक्य के नाम से भी जानते थे। ठीक है। सैन्य वंश का संस्थापक जो है कौन था? सामंत सैन। ठीक है। सैन्य वंश का संस्थापक सामंत सैन था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण सूत्र कौन सा है? शुल्ब सूत्र जो है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण सूत्र है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? प्रश्न ये भी पूछा गया है। इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया है? चंदेलों के द्वारा करवाया गया था। ये भी प्रश्न पूछा गया है। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण चंदेलों के द्वारा करवाया गया था। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड के द्वारा करी गई थी। ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन याद रखेंगे, इनकी खोज किसने की थी? तो आप लोग बढ़िया से याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन के द्वारा करी गई थी और रदरफोर्ड प्रोटॉन की खोज इनके द्वारा करी गई थी। ठीक है। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जो है पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं। प्रश्न महत्वपूर्ण है। फाहियान भारत में कितने बरस रहा? तो 6 वर्ष तक जो है फाहियान
भारत में रहा। सिकंदर के गुरु जो है कौन थे? एरिस्टोटल यानी अरस्तु जो है सिकंदर के गुरु थे। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1763 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1763 या 64 में माना जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। 1764 में मानते हैं बक्सर का युद्ध, और प्लासी का युद्ध 1757 में मानते हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। महत्वपूर्ण प्रश्न है। और बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। ठीक है, 24 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ। 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है भारत आया। अगला प्रश्न बनता है, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर में जो है पहला बिजली घर स्थापित किया गया था। ठीक है, महावीर की माता का नाम क्या था दोस्तों? तो त्रिशला जो था महावीर की माता का नाम था। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को जो है कायदे आजम के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता है, ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? नादिर शाह को। ठीक है, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ठीक है, और दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट, याद रखेंगे, राजघाट। ठीक है, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत और श्रीलंका के मध्य जो है कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 में जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था? जनरल रेजिनॉल्ड डायर के द्वारा। ठीक है, यही ऑर्डर दिया था। अगला क्वेश्चन बनता है, कौन से देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा की। ठीक है, कनाडा की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। सशस्त्र सेना झंडा कील दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईस्वी में जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। कटक किस नदी पर बसा हुआ है? कटक जो है किस नदी पर बसा हुआ है? महानदी पर। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, महत्वपूर्ण है। शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा करी गई दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। भाई सेशन को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है क्या? जब पेपर दे के आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा था कि नहीं था। आप लोग मिलाइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी गई थी। अजंता गुफाओं की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी जो थी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? जून 1757 में। अगला प्रश्न कहता है, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? रेड क्लिफ। यहाँ से भी प्रश्न पूछता है। भारत चीन हो गया कि इसके मध्य कौन सी रेखा है, ये प्रश्न पूछता है। उसके बाद भारत पाकिस्तान। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। भगवान बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण कहलाती है। ठीक है, चलिएगा। कौन से देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगी हुई है? तो चीन। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से हुआ था? तो 1969 में। ठीक है, 1969 में। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त को जो है गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। अगला प्रश्न कहता है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो झेलम नदी पर स्थित है तुलबुल परियोजना। रेडियम की खोज किसके द्वारा करी गई? पियरी और मैरी क्यूरी के द्वारा जो है रेडियम की खोज करी गई। ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया? 1928 में। ठीक है, 1928 को जो है हॉकी को शामिल किया गया ओलंपिक में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न कहता है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको है। ठीक है, मैक्सिको है। अगला प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन का प्रश्न आया है। महान चिकित्सक चरक
यह किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता कब हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। ठीक है, याद रखेंगे ये भी डेट आप लोग, 1916 में। वास्को डी गामा भारत में कब आया था? तो 1498 में जो है वास्को डी गामा भारत में आया था। ठीक है, ये एक पुर्तगाली था। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। ठीक है, देहरादून में जो है वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो दोस्तों, इस पूरी क्लास में हमने पूरे 200 प्रश्नों को कवर किया है। ठीक है, तो आप लोग इस पूरे वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अपने एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखिएगा, उसके बाद आके बताइएगा कि कैसी रही ये वीडियो, यहाँ से क्या क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हमने देखिएगा दोस्तों, पूरी कोशिश हमने करी है कंसाइज करने की कि जहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो आप लोग इसको देख के एक बार ज़रूर जाइएगा, 1 से 2 बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, और यदि आप चैनल पर नए हैं, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ज़रूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।